मेरे चैनल आत्म मंथन पर पुनः एक बार आप सभी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सब सुखी होंगे, खुश होंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि शनि अगर प्रसन्न हो जाए तो राजा बनाने में देरी नहीं लगती। कहा जाता है कि वो रंक को भी राजा बना देता। किंतु वहीं अगर शनि की दृष्टि अगर आप पर क्रूर हो जाए तो आपको तकलीफ देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं आज अपने इस वीडियो में शनि देव के नाराजगी से बचने के कुछ उपाय, जिसे परिहार कहते हैं, रेमेडीज कहते हैं, वो बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे शनि देव प्रसन्न हो जाए। शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में शनि किसी को भी सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और यही वो समय होता है जब इंसान मुश्किलों का सामना करता है। ऐसे में क्या ऐसा किया जाए कि जिससे शनि देव प्रसन्न हो? देखिए, मैं सबसे पहले कुछ आपको ऐसे उपाय बता रहा हूं जिसको करके आप शनि के साढ़े साती में, ढैया में या उनकी महादशा में या परेशानी के समय, यदि शनि आपके कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ नहीं है, नक्षत्र उनके ठीक नहीं है और 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, या फिर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है और आप तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप शनि देव को शांत कर सकते हैं। उनमें से सर्वप्रथम है काले कुत्ते, काली गाय, भैंस, इनको आप तेल घी से युक्त या पराठा वगैरह टाइप की चीज बनाकर या तेल में तल करके कोई भी चीज उस जानवर को प्रेम से भोजन कराएं, तो इससे शनि देव की साढ़े साती ढैया आदि में आपको वो शांत हो। साथ ही साथ दूसरा जो एक और उपाय है, उसमें काले तिल को, जो लाल गुड़ है वो नहीं, उससे जो ज्यादा डार्क आता है, थोड़ा काला रंग लिए हुआ होता है, उस गुड़ में मिला करके लड्डू बनाकर इन्हीं किसी जानवरों को, जो मैंने अभी बताया, कुत्ते, गाय या भैंस को अगर भोजन कराया जाए, उन्हें खिलाया जाए, तब भी शनि देव काफी शांत हो जाते हैं। जातक को जिसे ये परेशानी है शनि देव की ढैया साढ़े साती में, वो अपने भोजन में काला नमक, काली मिर्च, राई आदि का सेवन कर सकता है। इससे भी शनि देव शांत होते हैं। एक और बहुत अच्छा उपाय है जिसमें गरीब, मजदूर, सफाई कर्मचारी, इनको तेल में तले हुए भोजन कराने से भी शनि देव शांत होते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिसके द्वारा आप शनि देव को
शांत कर सकते हैं। काली गाय की सेवा करने से, तेल घी में भोजन परोसकर उसे खिलाने से भी काफी लाभ होता है। काले वस्त्रों का दान, गरम कपड़े, कंबल आदि के दान से भी शनिदेव शांत होते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप काले छाते का दान देते हैं तो उसमें काला कपड़ा भी होता है और लोहा भी होता है। ये दान एक बहुत ही अच्छा दान माना जाता है, ये आप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को लोहे की वस्तु, अब लोहे की वस्तु ऐसा नहीं कि आपने लोहे की एक सरिया उठा के किसी को दान कर दिया या कील दे दिया, नहीं। अगर आप दान कर रहे हैं तो लोहे का कैंची दे सकते हैं, आप लोहे का कोई टूल, हथौड़ी, पेचकस या प्लास जैसी कोई चीज दे दें, साइकिल दे दें या बेड दे दें। ऐसी चीजें, ऐसी विधियां करने से शनिदेव काफी शांत हो जाते हैं। शनिदेव को जो गरीब तबका है, जो तृतीय वर्ग कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो मजदूर है, उनसे बड़ा स्नेह, तो इनके लिए कुछ करके आप भोजन है, वस्त्र है, जूते चप्पल है आदि दान करके या उनको दे करके आप शनिदेव को काफी शांत कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे भी उपाय बताऊंगा जिससे शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में वहां जाकर आप अनाथों की और वृद्धों की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन, वस्त्र आदि खिलाते हैं और दान करते हैं, तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। ये एक ऐसा कारगर उपाय है जिससे कि आपके किए गए बहुत सारे बुरे कर्मों को भी वो क्षमा कर देते हैं। एक और उपाय है जिससे प्रसन्न हो जाते हैं शनि। चींटियां, इन्हें शक्कर या आटा खिलाने से, खासतौर से काले रंग, चिड़ियों को दाना, पानी और भोजन कराने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी जगह पे आप हैं, खड़े हैं या शनिवार का दिन है, भूखे गरीब बच्चे या बहुत ही लाचार व्यक्ति जो आपको वहां दिख रहा है, जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग, एक हो, दो हो या एक, दो, तीन, चार जो भी व्यक्ति हो वहां पे, उनको अगर आप तली हुई चीज जैसे छोले की टिकिया है, पराठे है, इसी तरीके से तेल में तली हुई कोई चीज का भोजन आदि कराते हैं, शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। योगा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एक खास विषय है। अपने शरीर में बहने वाली जो वायु है, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, सपान वायु और व्यान वायु, ये पांचों के कारक है शनिदेव। जब आप योगा करते हैं तो योगा पूरा श्वास पे और श्वास हवा है, तो अगर आप योगा करते हैं तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और आपको स्वास्थ्य में भारी लाभ देते हैं। तो मेरा सुझाव है कि योगा तो एक ऐसी क्रिया है जिससे कि आपको काफी लाभ मिलेगा, शारीरिक, मानसिक, साथ साथ में आप अपने देव शनिदेव को भी प्रसन्न कर पाएंगे। छायादान, ये एक बहुत खास चीज मैं आपको बता दूंगा। ये शनि की 7.5 चल रही हो तो अवश्य तौर पे करना चाहिए या ढैया पड़ी हो। छायादान में आप
200-300 ग्राम तेल ले ले, एक कटोरी में स्टील की या एक पात्र में रख ले, साथ में एक काला कपड़ा है, काले कपड़े को जमीन पे बिछा ले। और अगर ये क्रिया आप एक पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे तो ज्यादा कारगर। तो आप वहां पे एक काला कपड़ा बिछा ले, एक पीपल का पत्ता तोड़ ले, उस पर ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र काले पेन से। इसके बाद जो पात्र आपने लिया है उस पात्र में 11 सिक्के डालने। आपको सिक्के डालने हैं, रुपए नहीं डालना, सिक्के डालने। अगर उपलब्ध हो जाए तो नीले रंग का कोई फूल अथवा बैंगन का फूल आप इसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप उस तेल के अंदर अपनी छवि को देखिए, अपने चेहरे को देखिए। आपको जब चेहरा दिखता है अपना, तो आप ये मान के चलें कि वो चेहरा शनिदेव का है और आप उनसे प्रार्थना करें, हे शनिदेव, आपकी शक्तियों को, आपकी ताकत को मैं पहचान चुका हूँ। मैं बहुत संकट में हूँ, बहुत तकलीफों का सामना कर रहा हूँ। मेरे को धन का, शरीर का, हर चीज का नुकसान हो रहा है। मुझ पे अपनी कृपा बनाए और मुझे अपने कृपा का पात्र बनाए। इसके बाद वहां पर एक सरसों के तेल का एक दीपक, और दीपक आपको मिट्टी का जलाना है, जला करके उस पेड़ के नीचे रख करके फिर आपको वहां से सीधे अपने घर आना है, मुड़कर नहीं देखना है। ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। और घर आकर के अगर आप स्नान करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कम से कम घुटने तक पूरे पांव को धुले और अपनी कोहनी से पूरा हाथ को धुल करके और सर्वप्रथम मंदिर पर जाके देवों को प्रणाम करें। ये छायादान कहलाता है। इससे काफी लाभ होता है और शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं और 7.5 में, ढैया में या उनकी महादशा, अंतरदशा या परेशानियों के समय में वो आपको कष्टों से मुक्त करते हैं। एक और प्रसंग सुना करके और आपको एक आखिरी एक उपाय और बताऊंगा कि जब रावण के दरबार में रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाया रखा था, तो शनि देव भी उसमें से एक थे। शनि देव को जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने सभी ग्रहों को मुक्त कराया था। उनमें से एक प्रभु शनिदेव। शनिदेव से उन्होंने प्रार्थना की कि आप जल्दी चले जाए। बाकी सारे ग्रह चले गए, पर शनिदेव ने कहा कि नहीं, आप मुझसे कुछ मांगो। आपने जो मुझे मुक्त कराया है, सभी ग्रह को मुक्त कराया, किंतु मैं तभी जाऊंगा जब आप मुझसे कोई वरदान मांगेंगे। उन्होंने कहा, मैं भक्त हूं, मेरे को जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि रावण यदि आ गया तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उससे आपको मुक्त कराना। तो शनिदेव ने जिद पकड़ ली। तो प्रभु हनुमान ने उनसे एक बात कही थी कि आप मुझे वरदान दें कि आप मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करें। शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान तो नहीं दिया था, किंतु उन्होंने एक बात उनसे कही थी कि मैं वरदान स्वरूप आपको ये बात अवश्य तौर पे कहूंगा कि मैं अपने 7.5 ढैया या महादशा में जितना आमतौर पर लोगों को परेशान करता हूं, यदि कोई आपका भक्त होगा जो आपकी पूजा पाठ करता होगा, जो आपके मंदिर आता जाता होगा, हनुमान जी में जिसकी श्रद्धा होगी, प्रभु आप में जिसकी श्रद्धा होगी, मैं उसको उतना कष्ट नहीं दूंगा, उस कष्टों में बहुत कमी कर दूंगा, लगभग ना की बराबर। तो मेरा आपको इस प्रसंग को सुनाने का मकसद ये था कि आप सनातनी हैं, आप प्रभु शनि देव की तो पूजा करें ही करें, क्योंकि मैं तो ये हर बार हर किसी से कहता हूं कि शनि की पूजा आवश्यक है। शनि जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं किसी भी जीवन में, तो उनकी तो पूजा अर्चना करें। शनिवार को मंदिर जाएं, हर शनिवार नहीं जा सकते हैं तो जब साल में 2-5 बार जब आपकी इच्छा हो
तब आप चले जाएं, वहां दिया बत्ती लगाएं, सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। किंतु जब हनुमान जी को ये वरदान शनिदेव से प्राप्त है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, ये भी करें, संकट मोचन। इससे भी बहुत लाभ होगा। और जो व्यक्ति सुंदर कांड का नियमित पाठ करता है, उस पर भी शनि के 7.5 ढैया का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। दर्शकों, मैं आज ये उपाय और परिहार आपको बता रहा हूं। और भी बहुत सारे उपाय और परिहार है, किंतु ये विशेष परिहार है, और जिनमें से शनिदेव को प्रसन्न करने के जो मैंने उपाय बताए, अगर आप इस पे काम करेंगे तो शनिदेव की नाराजगी अगर कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी आपसे, तो आपके जीवन में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आशा है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा। आप सभी को मैं पुनः अगले वीडियो में कुछ और प्रसंग के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इन उपायों को करें, और जिन पे शनि की 7.5 ढैया है या कोई प्रभाव है, अलावा भी हर व्यक्ति को शनिदेव की पूजा अवश्य तौर पे करनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।